हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और अब हम इस लेसन को आगे रीड करने जा रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहली वीडियो में इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड कर लिया था और ये सिविक्स का पहला चैप्टर है ऑन इक्वलिटी, समानता। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, हम किस तरह से डिग्निटी मतलब गरिमा को पहचान सकते हैं या किस तरह से मनुष्य की जो गरिमा है उसको महत्व दे सकते हैं या उसका मूल्य लगा सकते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा है कि हम जिस कास्ट में जन्म लेते हैं, हमारा जिस कास्ट में जन्म होता है, कोई भी हमारी कास्ट होगी, या जो जिस धर्म को हम मानते हैं या जिस क्लास बैकग्राउंड से हम आते हैं, या हम मेल है या फीमेल है, इन सभी के आधार पर लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि अभी तक हमने दो उदाहरण देखे हैं। एक तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का, जिसको निम्न जाति के होने के कारण, लो कास्ट का होने के कारण उसके साथ में असमानता का व्यवहार किया गया था। इसी तरह से जो अंसारीज थे उनके साथ में भी असमानता का व्यवहार किया गया था क्योंकि उनका जो धर्म था वो अलग था। तो जब भी हम ये देखते हैं कि किसी के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है या अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है, तो उससे उसकी जो डिग्निटी होती है, उसका आत्मसम्मान होता है या खुद का वो अपना सम्मान करता है, उसको ठेस पहुंचती है। और यहाँ पर हम जो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की बात करें, इसी तरह से उनकी डिग्निटी को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, उनके आत्मसम्मान को भी काफ़ी ठेस पहुंची थी। अब पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में दोबारा से हम देख लेते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरे स्कूल में की सफाई करने के लिए कहा गया था, झाड़ू लगाने के लिए कहा गया था पूरे ग्राउंड में। और तब ओम प्रकाश वाल्मीकि काफ़ी छोटा था और उसने ये देखा कि उसके जो स्कूल मेट है या उसके टीचर्स है उसके साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, और उसको इस बात का दुख भी पहुंचा था, मगर वो छोटा था, तो एज में काफ़ी छोटा था, तो इसके कारण वो इस सब बात का विरोध नहीं कर पाया। मगर जब उसके फादर ने ये देखा कि उसका जो लड़का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, उससे पूरे स्कूल की सफाई करवाई जा रही है और बाकी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उसके फादर ने इस बात का विरोध किया और ये कहा कि आप तो अध्यापक हो, आप भी अगर ऐसे बच्चों के साथ में बिहेव करोगे तो बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और उन्होंने जो है अध्यापकों को वार्निंग भी दी कि अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा विरोध होगा। इसी तरह से अंसारी की बात करें, जो अंसारी थे उनको भी रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा था पूरे शहर में। और जब डीलर्स ने ये कहा कि अगर वे अपना नाम चेंज कर लेते हैं या सरनेम चेंज कर देते हैं तो उनको मकान मिल जाएगा, तो उनको भी इस बात से आश्चर्य हुआ और इससे उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो ये बच्चों सभी देख लेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लो या डिग्निटी, ठीक है, दोनों ही एक बात की एक ही बात है। और ओम प्रकाश और अंसारी, ठीक है, वो इस बात को डिजर्व नहीं करते थे कि उनके साथ में बुरा व्यवहार किया जाए, ठीक है। तो वो दोनों ही रिस्पेक्ट चाहते थे समाज में। अब यहाँ पर हम पिक्चर देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक फिल्म का दृश्य है, ठीक है। ये दो बच्चे यहाँ पर जूता पॉलिश कर रहे हैं और जब ये अपनी मजदूरी मांगते हैं तो ये जो जिसके जूता पॉलिश कर रहे होते हैं वो जो पैसे हैं वो ज़मीन में फेंक देते हैं। मगर ये जो बच्चा होता है इनमें से एक, वो कहता है साहब मैं पड़े हुए पैसे नहीं उठाऊंगा। तो फिर ये उठाकर उसको पैसा देते हैं, हाथ में देते हैं। तो ये जो पिक्चर है दीवार फिल्म का एक पिक्चर है, सीन है, तो उसमें ये बता रखा है कि भी हम कोई भी व्यक्ति कितना भी निम्न हो, कितना भी गरीब हो, तो सभी का अपने एक आत्मसम्मान होता है, हमें किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर आगे दे रखा है कि जो इक्वलिटी के बारे में जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो क्या कहती है। जो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, जो भारतीय लोकतंत्र है वो समानता के बारे में क्या कहता है। तो जो भारतीय संविधान है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी लोगों को बराबर मानता है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो ट्राइब्स उसकी जो है किसी जनजाति का हो, है ना, चाहे वो उसका एजुकेशन लेवल कैसा भी हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, तो उन सभी को हमारा संविधान इक्वल मानता है। मगर क्या वास्तविकता में सभी के साथ में समानता का व्यवहार किया जाता है? तो ये सत्य भी नहीं है। हालांकि हमारे संविधान में ये लिख तो दिया है कि सभी को समान माना जाता है, मगर कई जगह पर हमारे देश के हिस्सों में देखा जाता है कि लोगों के साथ में समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। मगर अब जो समानता को लेकर एक हमारे संविधान में जो प्रिंसिपल बना दिए गए हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो अगर हम ये पिक्चर देखें तो ये पिक्चर वो अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर ये दिखा रखा है कि हाँ, जो हमारे देश में तरह तरह के लोग मिलकर ही एक पार्लियामेंट का निर्माण कर सकते हैं या संसद का निर्माण कर सकते हैं। सभी का हमारे देश में बराबर का हक है। अब यहाँ पर ये भी बता रखा है कि हमारे संविधान में ये भी लिखा गया है कि किसी के साथ में भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। तो इनको लेकर, इन आदर्शों को लेकर कई से लॉ बने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्या बात दे रखी है। सबसे पहले ही इसमें टॉपिक दे रखा है कि जो हमारे जो संविधान है वो सभी को, ठीक है, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। जो हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि कानून के सामने सभी समान है, चाहे वो हमारे देश के प्रेसिडेंट क्यों ना हो गए हो या कांता जैसी कोई घरेलू नौकरानी क्यों ना हो गए हो, ठीक है, जो कानून के नज़र में सभी समान है। इसके अलावा कि दूसरा बात ये बता रखी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ पर किसी तरह के जो हमारा जो संविधान है वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। भेदभाव को ख़त्म किया गया है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, रेस के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, ठीक है, या जन्म स्थान के आधार पर हो या मेल फीमेल के आधार पर हो, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता है इन आधार पर। फिर हमारे संविधान में ये भी बता रखा है कि ये थर्ड पॉइंट बता रखा है कि हर व्यक्ति संविधान के अंदर, हमारे जो संविधान बता रखा है उसके अंदर सभी इक्वल रूप से पब्लिक फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकता है। वो कहीं पर भी जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो गया, होटल हो गया, शॉप होगी, ठीक है, कहीं पर भी वो जा सकता है। और फोर्थ बात इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रखी है, अब जो पहले अनटचेबिलिटी की जो बात थी उसको अब ख़त्म कर दिया गया है, उसको एक कानून अपराध माना गया। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है जो छुआछूत, ठीक है, या अस्पृश्यता का जो बात कही जाती थी पुराने समय में, उसको अब ख़त्म कर दिया है। कोई भी लोग ऐसा नहीं है जिसको हम निमन समझ सके। अब गवर्नमेंट जो है दो तरीके से जो है लोगों को सहायता प्रदान कर सकती है। तो वे दो तरीके कौन से हैं? एक तो है कानून बनाकर, ठीक है, लॉ को बनाकर वो कर सकती है, लोगों की सहायता कर सकती है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर बता रखा है कि गवर्नमेंट स्कीम को लागू करके वो लोगों के अंदर समानता को ला सकती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि गवर्नमेंट स्कीम का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट स्कीम है मिड डे मील स्कीम, जिसको मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहा जाता है, वो इसके अंदर बता रखा है। अब मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? देखो भाई, जितने भी प्राइमरी, प्राथमिक, एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर सभी बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे देश में ये जितने भी जो सरकारी स्कूल है, जो पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के जो जितने भी प्राइमरी स्कूल है, उनके अंदर सभी बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। और ये स्कीम सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? तमिलनाडु में, ठीक है। जो भारत में पहला राज्य है तमिलनाडु था जहाँ पर ये स्कीम को लागू किया गया था। और 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के अंदर सभी राज्यों में इस स्कीम को लागू करने के लिए कहा था। फिर जो ये प्रोग्राम था इसके काफ़ी ही पॉजिटिव रिजल्ट हमारे सामने आए और उसके काफ़ी ही जो हमें प्रॉफिट देखने को मिले थे इस स्कीम के। तो पहला प्रॉफिट तो ये था कि जो गरीब लोग थे
जो कि भूख के कारण अगर मान लो किसी के घर पर खाना ही नहीं है तो वो कैसे स्कूल को अटेंड कर सकता है। तो इससे जो है लोग बच्चों को, गरीब बच्चों को खाना मिलने लगा है तो वो रेगुलर बेसिस स्कूल में भी आने लगे हैं, तो उनकी अटेंडेंस भी रेगुलर हो गई है। दूसरा ये बता रखा है कि कई बच्चे ऐसे होते थे जो रिसेस के समय में घर चले जाते थे और वापस स्कूल में नहीं आ पाते थे, तो अब वो भी ख़त्म हो गया है। तीसरा, जो मदर जो होती थी वो अपना काम छोड़कर, ठीक है, बच्चे का खाना बनाने के लिए आती थी और स्कूल में देने के लिए आती थी, तो वो भी चीज़ ख़त्म हो गई है। तीसरी, इसके अंदर जो है हमारे जो समाज में जो पूर्वाग्रह है कास्ट को लेकर वो भी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि क्लास में तो हर जाति के बच्चे बैठते हैं बेटा, है ना, और वो सारे मिलकर खाना खाएंगे, तो इससे हमारे जो है जाति को लेकर जो भेदभाव होता है लोगों के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ तक कि हमारे जो दलित समाज की जो महिलाएं हैं उनको ही हमारे जो स्कूलों में रखा गया है खाना बनाने के लिए, और इससे काफ़ी लाखों बच्चों की भूख भी मिटी है और उनका पढ़ाई में ध्यान भी हुआ है। तो जबकि हमारे देश में कई तरह की जो गवर्नमेंट स्कीम लागू की गई है और उससे जो लोगों को आगे बढ़ने का समान रूप से अवसर भी मिल रहे हैं, मगर फिर भी अगर हम देखें कि जो मिड डे मील योजना है उससे गरीब बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर तो मिला ही है और उनकी भूख तो मिटी ही है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि हमारे देश में कई ऐसे जो स्कूल हैं जो कि जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ पर उनको वैसी फैसिलिटी नहीं मिलती जैसे कि जो अमीरों के बच्चे या शहरी इलाके में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है ना, वैसी उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। और कई जगह पर ये भी देखने को मिलता है कि आज भी हमारे देश में जो दलित जो लोग होते हैं या निम्न जाति के लोग होते हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ में बुरा व्यवहार किया गया था जब वे छोटे थे स्कूल में, ठीक है, ऐसा आज भी हमारे देश में कई जगहों पर देखने को मिलता है जहाँ पर बच्चों के साथ में बुरा व्यवहार किया जा रहा है और उनके जो है डिग्निटी को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, आत्मसम्मान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मगर ये जो हम इस चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं किसके द्वारा? केवल और केवल कानून के द्वारा। जो कानून जो इक्वलिटी को लेकर जो कानून बना है या समानता को लेकर कानून बना है उसके आधार पर हम इनकी सहायता कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे ही हो सकती है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है। जिन इलाकों में अवेयरनेस की कमी है वहाँ पर आज भी लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है, उनके धर्म को लेकर, उनकी डिसेबिलिटी को लेकर। मान लो कोई अपंग है, ठीक है, उसके आधार पर या उसके इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर कोई गरीब है तो उसको मान सम्मान नहीं दिया जाता, या कोई महिला है तो उसके महिला होने के कारण उसको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती या अवसर नहीं दिए जाते। तो इसके आधार पर आज भी हमारे देश में जो कई जगह पर देखने को मिलता है असमानता का व्यवहार। अब इसमें यह भी बता रखा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान की नज़र में निम्न नहीं है, कोई भी इन्फीरियर नहीं है, सभी व्यक्तियों की बराबर डिग्निटी है, सभी का बराबर आत्मसम्मान है। तो हमें इसके लिए निरंतर प्रयास करना होगा और इस बुक के अंदर हम इस तरह के जो समानता को लेकर संघर्ष की कई तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।